जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो देखिए आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का कॉम्पिटिटिव मैथ। तो इस मैथ में क्या पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि इस मैथ में आपको पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को जो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और जो देखिए इस जगह किताब जो एक आर.एस. अग्रवाल का आता है, इस किताब को जो आप परचेज जरूर करें। और जो देखिए इसे जो टाइम एंड वर्क में आपको विषय सूची आपको मिल जाएगा 15 और जो पृष्ठ संख्या मिल जाएगा 409, जो सभी एग्जाम में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो आप इसे जो टाइम एंड वर्क को जो क्वेश्चन को जरूर इसे बनाएं और ज़्यादा ज़्यादा रिपीट करें। तो देखिए हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपको देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको जो अगर किसी तरह से इस वीडियो में अगर डाउट लगता है तो आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए चालू करते हैं। तो आइए आज बेसिक से बताने जा रहे हैं। इससे समय तथा कार्य हेडिंग हो गया, समय तथा कार्य, समय तथा कार्य यानी हो गया टाइम एंड वर्क। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ए अकेला जो कोई काम है उसको 6 दिन में कर सकता है, तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी जो अकेला है इस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे ये कि दोनों ए और बी का टोटल जो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने के पहले इसमें सबसे पहले जो करेंगे टोटल कार्य निकालेंगे। तो देखिए 6 ए जो 6 दिन में करता है, बी है जो 12 दिन में करता है। तो ए और बी का 6 और 12 का एलसीएम जो हो जाएगा टोटल वर्क कहलाएगा। 6 और 12 का एलसीएम टोटल वर्क कहलाएगा। तो 6-12 का एलसीएम हो जाएगा 12। और यहाँ पे जो ए और बी का एफिशिएंसी निकालते हैं, ई फॉर एफिशिएंसी। तो ए है जो 12 काम 6 दिन में करता है। तो ए है जो एक काम है जो कितना दिन में करेगा, तो 12 काम 6 दिन में करता है। 12 काम करता है 6 दिन में। तो एक है जो यहाँ पे इसका क्षमता जो हो जाएगा प्रतिदिन का, एक का जो प्रतिदिन का क्षमता हो जाएगा 12/2 एक यानी इक्वल टू 2, यानी कि प्रति यूनिट 2 इकाई काम करता है ए। बी इसी तरह से जो यहाँ पे देखेंगे तो 12 काम 12 दिन में करता है, तो एक काम 1 दिन में करता है। बी एक काम 1 दिन में करता है। तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या, ए तथा जो बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए तथा बी ए तथा बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे मिलकर। तो टोटल कार्य है कितना 12। एक का है जो क्षमता कितना 2 है, बी का क्षमता 1 है। तो 2 और 1 3 दोनों मिल जाएगा तो क्षमता कितना हो जाएगा 3। 3 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 4। तो ये दोनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में कर सकता है। इससे जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 2 पर। एक कह रहा है इसमें एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ये जो है एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करता है। देखिए फिर वैसा ही करेंगे। ए और बी का टोटल है जो एलसीएम निकालेंगे। 12 वाट टोटल एलसीएम निकालेंगे। टी और डब्ल्यू टोटल वर्क है। तो 12/8 का एलसीएम जो हो जाएगा टोटल वर्क 24 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। अब जो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो ए है जो 12 दिन में 24 काम करता है, 1 दिन में है जो काम करता है 2 काम करता है, 2 यूनिट करता है प्रति दिन। इस तरह से यहाँ पे ए बी है जो
8 दिन में 24 काम करता है, तो दोनों मिलकर है जो करता है 3 यूनिट करता है काम प्रतिदिन। अब देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे ए बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए ए और बी का क्षमता जो है 3 है और ए का क्षमता 2 है, तो ए बी का क्षमता 3 है और ए का क्षमता 2 है, तो ए बी में से ए का क्षमता घटा लेंगे तो बचेगा बी का क्षमता। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बी जो काम को करेगा, टोटल काम है 24 और ए बी का क्षमता 3 है और ए का क्षमता 2 है, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो 1, तो ये आ गया किसका क्षमता, ये आ गया बी का क्षमता। इसको काटेंगे तो कितना बार में, 24 बार में कटेगा, तो जो यहाँ पे बी है जो 24 दिन में इस कार्य को कर सकता है। इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 डेज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए कॉमा बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए सबसे पहले जो टी डब्ल्यू निकाल देंगे, टोटल वर्क निकाल देंगे। 10, 15 और 18 का टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 हो जाएगा। टोटल वर्क मतलब क्या होता है, ऐसा अंक जो 10 और 15 और 18 तीनों से कटता है। ऐसा अंक जो 10, 18, 15 तीनों से कटता हो वो हो गया जैसे 90। तो 90 लिए तो क्या हो गया, 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, ये हो गया टोटल वर्क हो गया। अब देखिए यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एक का एफिशिएंसी ये जो 10 दिन में करता है 90 काम तो 1 दिन में करेगा, 10×90 9 यूनिट प्रतिदिन करेगा। बी जो है वो 15 दिन में करता है तो 15 छः 90 6 यूनिट प्रतिदिन करेगा। 18 दिन में सी करता है तो सी है जो 1 दिन में करेगा, 95 5 यूनिट और प्रतिदिन करेगा। तो कह रहा है इसमें ए और बी और प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 90 है और तीनों मिल जाएगा तो ए मिल जाएगा तो 1 दिन में 9 काम कर रहा है, बी है जो 6 काम करता है 9 6 15 हो गया, सी है जो 1 दिन में कर रहा है 5 काम हो गया 15 और 5 हो गया 20, तो 20 हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी 20 हो जाएगा, 1 दिन में 20 काम कर देगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 9 अपॉन हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 4 पूर्णांक इसमें लिख सकते हैं 4 पूर्णांक 1 अपॉन 1 4 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 4 पूर्णांक 1/2 2 दिन में डेज में कर देगा कौन, ए बी सी मिलकर काम को कर देगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 पूर्णांक 1/2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 4 क्या कहता है, एक किसी कार का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। तो देखिए एक किसी कार का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, तो ये एक भाग करेगा 2 से 12, ऊपर वाला से 12 12 है जो 2 2 2 ऊपर हो गया और 2 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा 6 और 6 5 नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। तो ये है जो 30 दिन में काम करता है, ये है जो 30 दिन में काम करता है। और इस तरह से जबकि बी किसी कार को 3/4 भाग को 15 दिन में करता है, 3/4 भाग को 15 दिन में करता है, तो ऊपर वाला 3 से 15 को डिवाइड कर देंगे, 3 5 15 और 5 से होकर 20 गुना कर देंगे तो बी है जो इस कार को करेगा 20 दिन में करेगा। तो लिख सकते हैं बी है 20 दिन में करेगा। तो टोटल यहाँ पे कार हो जाएगा वो हो जाएगा 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो टोटल हो जाएगा वर्क 60। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो 30 दूना 60 2 हो जाएगा और 20 20 3 60 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो ए प्लस बी कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो टोटल कार है 60, दोनों मिलेगा तो 1 दिन में हो जाएगा 5, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 दिन में टोटल काम को कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो 5 कहता है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तथा बी ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। 20 हो गया। इस तरह से बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। 15 हो गया। और इसमें और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में करते हैं। तो सी प्लस ए मिलकर इस कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो फिर करेंगे क्या, यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो 20, 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा टोटल वर्क। अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल देंगे। तो 20 से 60 में 20 से भागा देंगे तो 20 3 60 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 15 में 60 में 15 से भाग देंगे, 15 चौके 60 4 हो जाएगा। अब 12 60 में 12 से भाग देंगे तो 12 5 60। ये हो गया इतना यूनिट प्रतिदिन, और इतना यूनिट हो गया प्रतिदिन, और हो गया ये 5 यूनिट प्रतिदिन। अब देख सकते हैं ए बी का हो गया 3 यूनिट प्रतिदिन, बी सी का 4 यूनिट प्रतिदिन, सी ए का हो गया 5 यूनिट प्रतिदिन। तो कह रहा है क्या कर सकते हैं, मिलकर कर सकते हैं। तो कह रहा है इसमें कितने दिन समाप्त कर रहा है, इसमें आगे कि बी अकेले जी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए ए बी यहाँ, बी सी यहाँ पे, सी ए यहाँ पे। देखिए ए बी प्लस बी सी, सबका जो ए बी प्लस बी सी और बी प्लस सी और सी प्लस ए आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ दिए यहाँ पे टोटल, और जोड़ देने के बाद टोटल यहाँ पे कितना टोटल हो गया, यहाँ पे 60 कार, टोटल 60 कार हो गया यहाँ पे। तो 60 कार हो गया ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हो गया यहाँ पे कि टोटल यहाँ पे क्षमता कितना हो गया, तो हो गया 5 4 9 और 9 3 हो गया 12 हो गया। और 12 हो गया तो ए जुटेगा तो 2 ए मिलेगा, फिर बी जुटेगा तो 2 बी मिलेगा, फिर 2 सी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 60 बटा हो जाएगा 12 हो जाएगा, 60 बटा 12 हो जाएगा। और 60 बटा जब 12 हो जाएगा तो 12 5 हो जाएगा 60, 12 5 हो जाएगा 60, 12 5 हो जाएगा 60, 12 5 जब 60 हो जाएगा तो 1 मिनट, 12 5 60 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे ए जुटेगा तो 2 ए मिल जाएगा, बी जुटेगा तो 2 बी मिल जाएगा, सी जुटेगा तो 2 सी मिल जाएगा, इक्वल टू 12 बटा होगा 60, 12 बटा कितना होगा 60। अब यहाँ पे 2 सब में 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 बटा 60, 12 5 हो जाएगा 60। अब हो जाएगा यहाँ से 2 से 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 5 दूना 10 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा 10 है, 10 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का हो गया सबका, यहाँ पे आ गया क्षमता 10 हो गया। हमको पूछ रहा है किसका, तो पूछ रहा है हमको कि बताइए बी कितना दिन में करेगा अकेला। तो बी का है जो क्षमता निकालना है, तो हमको यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा कि एसी का है जो एसी का यहाँ पे क्षमता वो यहाँ पे घटा लेंगे। एसी का क्षमता कितना है, एसी का जो क्षमता है वो 5 है, एसी का क्षमता 5 है। तो ये टोटल एबीसी की क्षमता है, एसी की क्षमता में एबीसी की क्षमता में से एसी की क्षमता घटा देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा बी की क्षमता। तो बी की क्षमता हो जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 हो जाएगा। और टोटल जो कार है वो 60 है, और जो क्षमता जो बी का है वो 5 है। तो 12 5 60, ये जो सब मिलकर है जो कितने दिन में कर सकते हैं, तो जो कर सकते हैं तो आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। 5 क्या कहता है, 5 कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार को 20 दिन में करते हैं। देखिए ए प्लस बी मिलकर कार को 20 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है 20 तथा सी है जो मिलकर इसी कार को 15 दिन में करते हैं। तो बी हो गया प्लस सी मिलकर इस कार को 15 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है सी प्लस ए है जो इस कार को मिलकर है जो 12 दिन में करते हैं। तो हो गया 12। अब यहाँ से है जो
TW मतलब टोटल वर्क निकाल लेंगे 20, 15 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 60। अब देखिए यहाँ पे ई से एफिशिएंसी पर एफिशिएंसी निकाल लेंगे 20 3 60 3 यूनिट हो जाएगा प्रतिदिन, 15 चौका 60 4 यूनिट प्रतिदिन, 12 5 60 5 यूनिट प्रतिदिन हो गया। अब है जो यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ए जोड़ेंगे तो 2A इस सब है जो AB BC CA का जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा 2A मिलेगा, ए यहाँ भी है तो 2A मिल जाएगा, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी होता है तो 2B मिल जाएगा और सी जोड़ेंगे तो 2C मिल जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सब का है जो क्षमता जोड़ देते हैं तो 5 4 9 9 3 हो जाएगा 12 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा और टोटल जो कार है जो कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे तो 12 5 मिल जाएगा 5, 12 5 60 60 5 मिल जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि 2 को सभी में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा A प्लस B प्लस C इक्वल टू 1/5। अब हो जाएगा A प्लस B प्लस C इक्वल टू 1/5 दूना 10, 10 दिन में ABC अगर काम करता है तीनों मिल के तो 10 दिन में काम में जो कर देता है, 10 दिन में जो काम 10 डेज में काम कर देता है। तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या पूछ रहा है बी अकेला इस काम को कितना दिन में करता है। देखिए बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए और सी है जो काम करता है। देखिए फिर से ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में किया 10 दिन में किया। आगे ए प्लस सी कितना दिन में किया 12 दिन में किया। देखिए ए प्लस सी क्यों लिए क्योंकि हमको निकालना है बी का, तो बी का तो ए बी सी में से ए प्लस सी को घटा देंगे तब तो निकलेगा बी का। तब यहाँ पे 10 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, 10 छक हो जाएगा 60 हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा तीनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 6। अब यहाँ से ए और सी का एफिशिएंसी होगा 12 5 60। देखिए ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी आया 6, एसी का एफिशिएंसी आया क्षमता 5, 6 में से 5 एसी घट जाएगा तो निकल जाएगा बी का क्षमता निकल जाएगा। तो बी कितना दिन में करेगा तो 60/6 में से 5 घटेगा 1 अर्थात है जाएगा बी जो काम को करेगा वो करेगा 60 दिन में, बी अकेला काम को 60 दिन में करेगा। इस जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 दिन 60 डेज। आगे इसमें है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक की जो कार्य क्षमता बी से दुगनी है, एक की कार्य क्षमता है जो बी से क्या है दुगनी है, एक की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, एक की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो यानी कि कहीं ना कहीं है जो क्षमता का बात कर रहा है तो बी से दुगनी कौन ए, बी का अगर एक रहेगा तो एक हो जाएगा दुगनी क्षमता, और क्षमता होता है वो समय का क्या होता है उल्टा होता है, तो टी फॉर टाइम का उल्टा हो जाता है। तो जो देखो ये है जो 2 यूनिट प्रतिदिन करता है तो एक मतलब है जो ज्यादा काम कर रहा है किस से काम कर रहा है बी से ज्यादा काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये समय कम लेगा, तो कम लेगा यानी कि एक हो जाएगा इसका जो पलट जाएगा। क्षमता है जो उल्टा होता है किसका समय का, समय उल्टा होता है क्षमता का। तो देखिए ए का है जो यहाँ पे क्षमता 2 है तो बी का है जो क्षमता ए में आ जाएगा, और है जो ये हो जाएगा बी का क्षमता ए में आ जाएगा वो बन जाएगा टाइम बन जाएगा, और ए का है जो क्षमता बी में चला जाएगा वो बन जाएगा बी का टाइम बन जाएगा तो 2 हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, इसमें ये हो गया समय का हो गया मान, ए बी से 10 दिन कम समय में काम करता है, ये है जो बी से 10 दिन कम समय में काम करता है। देखिए करा ए बी से 10 दिन कम समय में काम करता है तो देखिए बी करता है यहाँ पे 2 दिन में, ए काम करता है 1 दिन में, कितना दिन कम समय में काम कर रहा है 1 दिन में, तो यहाँ पे तुलना कर देंगे 10/1 हो जाएगा। तो कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर बोल रहा है। देखिए ए है जो 2 काम करता है 1 दिन में और बी है जो 1 काम करता है, दोनों मिलकर काम करने के लिए जब बात कहेगा तो उस स्थिति में कह रहे हैं क्या कि दोनों को पहले जोड़ देंगे यानी कि ए पहले गुना कर देंगे ए इंटू बी ऊपर और ए प्लस बी नीचे रख देंगे, इसका हल कर देंगे मान निकल जाएगा। देखिए 10 ए और बी 2 और 1 में गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। आगे अब इसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या ए प्लस बी को आपस में जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना मिल जाएगा 3 रख देंगे नीचे। अब इसको है जो हल कर देंगे 10 दूना 20 हो जाएगा बटा हो जाएगा 3, इसको है जो पूर्णांक को भिन्न को पूर्णांक में लिख सकते हैं तो 3 6 18 6 हो जाएगा 2 हो जाएगा और जो 3 तो इतना दिन में दोनों मिल के काम को कर सकते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 क्या कहता है, एक की कार्य क्षमता है जो बी से दुगनी है, कार्य क्षमता इफिशियंसी। बी का है 1 तो ए का दुगनी करा, इसमें ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, तो बी का रहेगा 1 तब तो 1 हो जाएगा दुगनी। अभी क्या बताएं, क्षमता होता है उस समय का उल्टा होता है, समय होता है क्षमता का उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जिसका मान बी में है वो हो जाएगा ए में टाइम हो जाएगा, और जिसका मान ए में है वो हो जाएगा बी में, ये हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों मिलकर जो कार्य को जो 14 दिन में करते हैं। देखिए दोनों मिलकर कार्य को 14 दिन में करते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल वर्क, दोनों मिलकर काम करते हैं 14 दिन में। टोटल यहाँ पे मिलकर किया कितना दिन, 14 दिन में। अब देखिए ए अगर है जो एक दिन में जो 2 काम करता है, और बी है जो एक दिन में जो 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में क्या काम कर दिया, 3 काम। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया टोटल वर्क। तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या पूछ रहा है देख सकते हैं, पूछ रहा है यहाँ पे ए है जो अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए तो देखिए ए का है जो क्षमता कितना हो गया, ई फॉर एफिशिएंसी क्षमता 2 है, तो 2 से यहाँ पे भागा दे देंगे तो 2 हो जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, तो 2 सत्ती हो जाएगा 21। तो इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। 8 क्या कहता है, 8 कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पढ़ सकते हैं आप सब पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए अकेला है जो कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला है जो कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 हो गया। इनका इसमें कि बी अकेला है जो कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, तो बी हो गया 25 दिन में काम को कर सकते हैं, करस में कर सकते हैं। और जो समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन काम किया। देखिए करें क्या, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क होगा, तो 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा टोटल 100 हो जाएगा। अब इसके बाद एफिशिएंसी निकाल लेंगे दोनों का, 20 25 100 5 हो जाएगा, 25 चौके 100 4 हो जाएगा। ये 5 यूनिट हो गया प्रतिदिन और 4 यूनिट हो गया प्रतिदिन। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है इसमें दोनों मिलकर 5 दिन काम किया। देखिए दोनों मिलता है तो एक दिन में काम कितना होता है, तो एक दिन में काम होता है, दोनों मिल जाता है तो काम होता है इसमें 5 4 9, दोनों मिलकर एक दिन में काम करता है 9। और अगर 5 दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 5 दिन में 9 5 से 45 काम कर देगा। तो 5 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से 5 दिन में किया गया कार्य, एक दिन में कर रहा है 9 काम। 9 कहाँ से समझ में आया, 5 4 9 9, और 5 दिन में काम करेगा तो 9 5 से 45, तो 45 काम क्या कर दिया। तो देखिए अब शेष काम कितना बचा, 100 काम टोटल काम था, अब 45 काम हो चुका है, तो 100 माइनस कर देंगे यहाँ पे 45, तो 55 बच रहा है शेष काम। तो कह रहा है क्या, बी काम को छोड़कर चला गया, बी है जो काम को छोड़कर चला गया था, करेगा काम कौन, जो रहेगा वही काम करेगा। तो रह गया कौन, ए रह जाएगा। ए का है जो प्रतिदिन का काम कितना यूनिट करता है, 5 यूनिट करता है, तो कह रहा ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए का है जो क्षमता जो है 5 है, 55 शेष काम बचा, तो 11 5 से 55, यानी कि ए है जो 11 दिन में इस काम को शेष काम को कर देगा। इससे जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए तथा बी जो एक काम को क्रमशः है जो ए है जो 7 दिन में करता है, और जो बी है जो इस काम को 8 दिन में करता है। अब टोटल हो जाएगा यहाँ पे वर्क, टोटल वर्क हो जाएगा 8 और 7 का एलसीएम लेंगे तो एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 56। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। अब देखिए 7 8 का हो जाएगा 7, 56 में 7 से भागा देंगे 8 हो जाएगा, 8 यूनिट प्रतिदिन हो जाएगा एक का, और जो 8 में 56 में 8 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 यूनिट हो जाएगा प्रतिदिन हो जाएगा। अब देख सकते हैं करस में कि इतना हो गया, तो करस में कि ए है जो कार को आरंभ करते हैं तो सारा काम है करस में, यदि दोनों एक दिन जो छोड़कर एक दिन काम करें, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, मतलब ए आता है तो बी ना आता है, बी आता है तो ए ना आता है, छोड़ छोड़ कर काम करता है,
तो देखिए कह रहा है इसमें ए है जो काम आराम करता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ए है जो काम आराम करता है, फिर जो उसके बाद आता है बी आता है, दूसरा दिन आता है बी, फिर आता है ए आता है, फिर आता है बी आता है, इस तरह से काम है जो चलते रहता है। फिर इसके बाद आता है ए आता है, फिर इसके बाद आएगा बी आएगा, फिर इसके बाद आएगा ए आएगा, फिर इसके बाद आएगा बी आएगा। देख सकते हैं एक दिन में अगर ए काम करेगा तो कितना करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा, 8 करेगा, फिर उसके बाद बी आएगा तो बी का हो जाएगा 7 करेगा, फिर जो इस तरह से 8 करेगा, फिर 7 करेगा, 8 करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा, 7 करेगा। लेकिन हमको याद रखना है कि 56 काम ही करना है। तो एक दिन में 8, 7, 15 हो गया, 2 दिन में हो गया 15, अब फिर हो गया 2 2 4 दिन में हो गया 15 दूना 30 हो गया, और 4 2 6 6 दिन में हो गया 45 हो गया, तो 6 दिन में 45 हो गया, 7 दिन में हो गया, तो 45 और 8 जोड़ देंगे तो हो गया 50, 3 53 हो गया। तो कह सकते हैं कि 7 दिन में जो काम हो गया वो कितना काम हो गया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। 7 दिन में काम कितना हो गया, 53 हो गया। तो 7 दिन में जो काम हुआ वो कितना हुआ, 53 काम हो गया। अब काम करना था कितना, 56 काम करना था, काम 56 करना था, लेकिन काम हो गया कितना, 53। तो कितना बच गया, 3 बच गया। एक दिन में हुआ, 7 दिन में, 7 दिन हुआ। आपकी कौन आएगा, अब ए यहाँ पे है जो लास्ट अंत हुआ, तो आपकी कौन आएगा, बी आएगा। बी कितना काम करेगा, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7/3/7 दिन में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 2 आदमी तथा 3 लड़के, दो आदमी एम फॉर मैन तथा 3 लड़के 3 बी फॉर बॉय कार्य को 10 दिन में करते हैं, गुना 10 है। अगर जबकि 3 आदमी मैन तथा 2 लड़के 2 बॉय कार्य को 8 दिन में करते हैं, गुना 8। देखिए यहाँ से चाहें तो काट भी सकते हैं, 5 दूना 10, 4 दूना 8, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना मिल जाएगा 10, 10 एम, 5 तिये 15, 15 बॉय, 4 तिये 12, 12 एम, 4 दूना 8, 8 बॉय। अब देखिए बी वाला को 1 देने, एम वाला को 1 देने कर देंगे। तो देखिए 15 बी यहाँ पे है तो लिख देंगे 15 बी माइनस 8 बाएं साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में 8 बी। अब देखिए 12 एम है, अब इस साइड में बाएं साइड से दाएं साइड जाएगा तो हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 10 एम। अब यहाँ से घट जाएगा, 15 में से 8 तो हो जाएगा 7 बी, 12 में से जाएगा 10 तो हो जाएगा 2 एम। यहाँ से निकाल सकते हैं बी और एम का जो रेशियो आएगा, वो रेशियो कैसे निकालते हैं, बी को निकालना है, बी को निकालना तो बी का गुणांक को ढकना है, जो एम का गुणांक बचेगा वही हो जाएगा बी का मान। अब निकालना एम का मान, एम का मान निकालना है तो एम का है जो ढक देना है, और जो उसके बाद जो दिखाई दे रहा है तो बी का गुणांक कितना 7, तो हो जाएगा यहाँ पे बी और एम का रेशियो हो गया 2:7। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि 2 आदमी, कह रहा है इसमें 2 आदमी 2 मैन, और कह रहा है इसमें एक बॉय कितने दिन में करेगा। देखिए ये पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन इस स्थिति में याद रहे दोनों में से कोई भी एक उठा सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक उठा सकते हैं, इस समीकरण के रूप में काम करता है। देखिए पहले को उठा सकते हैं 2m प्लस 3b इंटू 10। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2m का वैल्यू निकाल दिए हैं, पहला b का वैल्यू है और दूसरा जो m का वैल्यू है, तो कितना m का 7 है, 7 इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं 2, b का वैल्यू कितना है 2, तो 2 रख सकते हैं सिर्फ इंटू x, 2 m का वैल्यू कितना है 7, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 14। b का वैल्यू कितना है 2 है, तो 3 दूना कितना मिल जाएगा 6 इंटू 10, 7 दूना 14 और 2 कितना मिल जाएगा, जोड़ देंगे तो 16, और 16 में x गुना 16x, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू कितना हो जाएगा 10, काट सकते हैं 4 चौका 16, 4 पचे 20, 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5 25, 25/2। इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं 12 पूर्णांक 1/2,
तो जो कर इसमें कि 2 आदमी तथा 1 लड़की मिलकर कितने दिन में करेगा, तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर है जो 12.5 दिन में करेगा, यानी कि 12.1/2 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं। 8 पुरुष मैन एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो 8m गुना 20 इक्वल टू 8 महिलाएं वीमेन है जो 32 दिन में करते हैं। तो 32 काट सकते हैं, 4 या 32, 8 चौके 32, 4 और 4 5 20, 5 में m से गुना 5m इक्वल टू बच गया 8w। यहाँ से m और w का रेशियो निकाल सकते हैं। अभी तुरंत बताएं कि m का निकालना है तो m का जो ढक लेंगे 8 हो जाएगा, और w का निकालना है तो w को ढक देंगे तो 5 हो जाएगा। तो m और w का जो रेशियो आ गया 8:5। अब पूछ रहा है क्या कि 5 पुरुष मैन 8 महिलाएं वीमेन इस काम को कितना दिन में करेगा, x दिन में करेगा। अब देखिए करना क्या है यहाँ पे कि दोनों में से अभी तुरंत बताएं, जस्ट बताएं कि इस टाइप पर क्वेश्चन आता है तो दोनों में से एक का मान निकाल के यहाँ पे पुट करके उस पर है जो रेशियो निकाले उसको वैल्यू पुट करके और यहाँ पे मान को निकाला जा सकता है। तो दोनों में से कोई को एक रख सकते हैं। देखिए पहले को रख सकते हैं, हो जाएगा 8m इंटू 20। अब इस पर है जो m जहाँ w है वहाँ पे जो रेशियो का मान भर देंगे। देख सकते हैं m का मान कितना 8, 8 5 कितना हो जाएगा 40 प्लस w का मान कितना है 5, तो यहाँ 8 5 कितना हो जाएगा 40 इंटू x। m का मान कितना है, m का मान है 8, तो 8 कितना हो जाएगा 64 इंटू 20, 40 कितना हो जाएगा 80 इंटू x, और 64 इंटू कितना हो जाएगा 20 काट सकते हैं यहाँ पे 20 चौके 80, 4 बार में और 4 से काट सकते हैं 16 बार में। तो x का वैल्यू हो जाएगा 16, x का वैल्यू हो जाएगा 16 हो जाएगा दिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16। तो इस तरह से जो आज आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क का बताए हैं। तो नेक्स्ट दिन इस तरह से हमारे वीडियो पर बने रहे। नेक्स्ट दिन आपको है जो प्रश्नमाला 15A का जो टोटल जो क्वेश्चन जितना भी है उसको जो बताने का प्रयास करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह से जो वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा जो हमारे चैनल को जो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। तो आगे नेक्स्ट दिन आते हैं और जो प्रश्नमाला इसी टाइम एंड वर्क का है जो आगे का सलूशन कराते हैं। तो थैंक यू।